बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है एसईओ से रिलेटेड। अभी तक हमने 15 लेक्चर्स जो लिए हैं वो टोटल बेसिक्स थे। सर्च इंजन क्या है, एसईओ क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, नीच रिसर्च क्या है, कैसे की जाती है, ये सारी चीजें थी। लेकिन आज हम बाकायदा तौर पर एसईओ का आगाज करने लगे हैं कि बेसिकली एसईओ क्या है और कैसे की जाती है। आज हम ये शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके बेसिक चीज के व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या है? ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसका ये मतलब है कि बेसिकली हम अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है बेहतर बनाना, उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करना। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो गूगल पर रिजल्ट हैं वो ज्यादा रेलेवेंट हैं, ज्यादा अच्छे आए। तो हम ये चाहेंगे कि मेरी वेबसाइट इस तरह की हो जाए कि जब उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च किया जाए तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। ठीक है, अगर मेरी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक हो रही है तो दैट वुड बी ड्यू टू एसईओ। क्लियर हो गई है? ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एक और मेन चीज है कि व्हाई वी आर डूइंग एसईओ। हम एसईओ कर क्यों रहे हैं? Why are we doing SEO? भाई देखें, सबसे जो मेजर काम है, हमारा मेन मकसद ये है, वी वांट टू रैंक आवर वेबसाइट। भाई रैंक क्यों करना है वेबसाइट को? ताकि ट्रैफिक इंक्रीज कर जाए। हम ट्रैफिक क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं? ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर जाए। ठीक है, बेसिकली तो एट द एंड हम अपनी अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट अपने रैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए एसईओ करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई? ये बेसिक मकसद है। अब मेन चीज ये है कि व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ एसईओ। एसईओ के पार्ट्स क्या हैं? किन हिस्सों में हम एसईओ को डिवाइड करते हैं? बेसिकली एसईओ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 हिस्सों में जी? ऑन पेज एसईओ, देन ऑन साइट एसईओ, देन ऑफ पेज एसईओ। ये 3 हिस्सों में हम इसे डिवाइड करते हैं। ऑफ पेज एसईओ को हम बेसिकली लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, और ऑन साइट एसईओ को हम टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं, और एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं। ठीक हो गया जी? ज्यादा जो कॉमन नेम है ऑन साइट एसईओ का वो टेक्निकल एसईओ। सबसे ज्यादा कॉमनली ये वाला वर्ड यूज होता है, टेक्निकल एसईओ। क्लियर हो गया? बेसिकली हम एसईओ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑन पेज, ऑन साइट, ऑफ पेज। मैं हमेशा एक होटल की, रेस्टोरेंट की एग्जांपल देता होता हूं ये तीनों चीजें समझाने के लिए। जैसे अगर आपके घर में या आपका कोई गेस्ट या कोई दोस्त आपसे मिलने आया किसी दूसरे सिटी से, आपने उसे खाना खिलाना है, आप उसे किसी होटल में लेकर जाना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी बेस पर आप होटल की सिलेक्शन करेंगे कि किस होटल में जाना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई अगर मैं किसी होटल में जा रहा हूं तो वहां का टेस्ट कैसा है। एक होटल है, फॉर एग्जाम्पल उस होटल का नाम है पाक चाइना। एक होटल है, होटल 1, उसका नाम है पाक चाइना होटल। ठीक है, एक होटल है होटल 2, वो हम बात करेंगे। अब पाक चाइना होटल का जो टेस्ट है ना, टेस्ट हम इसे कहते हैं जी गुड, बहुत अच्छा। तो अगर आप, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो क्या आप अपने दोस्त को पाक चाइना होटल में ले जाएंगे, या कुछ और भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी?
क्या किसी भी होटल में जाने के लिए वहां का टेस्ट अच्छा होना इनफ है या इसके अलावा भी कुछ हमें देखना पड़ेगा? चेक अदर थिंग्स एज वेल। क्या हमें सीटिंग अरेंजमेंट भी देखना होगा, हमें वहाँ का स्टाफ भी देखना होगा, वहाँ के जो बर्तन हैं वो कितने धुले हुए हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के साइड पे कोई स्मेल तो नहीं आ रही, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी ना। तो आप ओवरऑल सारी चीजों को एनालाइज करके होटल की सिलेक्शन करेंगे। आप कहें कि यार इस होटल का टेस्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके बर्तन बड़े गंदे होते हैं, होते ही नहीं है। उसका स्टाफ बड़ा बदतमीज है, बैठने की जगह नहीं है, जहां पर बैठने की जगह है वहां पर स्मेल बहुत ज्यादा आती है, उस होटल में यार चूहे बहुत ज्यादा है, पार्किंग नहीं है, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते आप वहां पे, तो फिर ये इश्यूज है ना सारे। तो फिर क्या उस होटल का टेस्ट होना काफी है? समटाइम ये होता है कि एक होटल का टेस्ट अच्छा होता है बनिस्बत किसी दूसरे होटल के, लेकिन फिर भी हम दूसरे होटल में जा रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है यार वहां पे पार्किंग बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बड़ा एक पुरसकून स्टाफ है, ईच एंड एवरीथिंग फिट है। तो हम ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन करते हैं। मेरी बात की समझ लग रही है? यही सारी चीजें मैं इसको ऑन पेज, ऑन साइट और ऑफ पेज में डिवाइड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जी, क्या ऑन पेज की अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ऑन पेज की एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज सिंपली अ टेस्ट ऑफ ए डिश। ठीक है, आप कहेंगे किसी होटल की यार यहाँ पे दाल बहुत अच्छी है, किसी होटल की चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी हो सकता है किसी दूसरे होटल की मटन कढ़ाई अच्छी हो। जब वो होटल किसी एक पर्टिकुलर डिश के ऊपर वर्किंग करता है ना, उस डिश को बेहतर बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। फॉर एग्जाम्पल उसकी चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी है जी, तो इसने चिकन कढ़ाई को बेस्ट बनाने के लिए जो भी काम किया चिकन कढ़ाई के ऊपर, उसके मसाले अच्छे थे, उसकी रेसिपी अच्छी थी, उसमें उन्होंने कोई स्पेशल तरह का कोई डिशेज रेसिपी मसाले डाले कि डिश अच्छी हो जाए, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। समझ लग गई? उस पर्टिकुलर सिर्फ एक डिश को बेहतर बनाने के लिए। एट द सेम टाइम उन्हें पता है कि सिर्फ डिश का अच्छा होना काफी नहीं है, डिश का टेस्टी होना काफी नहीं है, हमें अपने होटल की सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी करनी है, हमें बाकी की चीजें भी अच्छी करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा करना है, मैनेजमेंट अच्छी करनी है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, अब जितनी ये चीजें हैं इसके साथ साथ इन्वायरमेंट है, पार्किंग का इशू है, डिशेस प्रॉपर क्लीनिंग है या नहीं, एटसेट्रा। ये सारी चीजें भी आप साथ साथ देखेंगे। अगर उस होटल की सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी है, उसमें पार्किंग भी है, वहां का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, प्रॉपर क्लीनिंग भी है, वहां पे स्मेल भी नहीं है, तो ये सारी चीजें मुझे बताएं कि उस डिश का टेस्ट या उस डिश को एंजॉय करना आपको ज्यादा बेहतर कर देंगे, आप चिकन कढ़ाई को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकें। लेकिन इन सारी चीजों ने चिकन कढ़ाई में तो कोई रोल प्ले नहीं किया ना। क्या ऐसा तो नहीं था सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी करने से डिश का टेस्ट अच्छा हो गया हो, या एनवायरनमेंट अच्छा करने से डिश का टेस्ट अच्छा हो गया हो? आई एम सॉरी। या वहां में अगर उस होटल की क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, सफाई बहुत अच्छी थी, स्मेल नहीं थी, तो चिकन कढ़ाई तो वही रहेगी ना, लेकिन आप उसको एंजॉय अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो काम उसने चिकन कढ़ाई को टेस्टी बनाने के लिए किया वो ऑन पेज एसईओ थी।
जो उसने बाकी चीजों पे जो भी काम किया वो सारे के सारे टेक्निकल एसईओ में आता है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ में क्या आएगा, जो काम उसने इसकी मार्केटिंग पर किया, मार्केटिंग उसके पीआर बढ़ाने पर किया, ठीक है। बेसिकली अब अगर आप गए और आपको एक चीज अच्छी लग गई, यहाँ की चिकन कढ़ाई आपको पसंद आई, इन्वायरमेंट पसंद आया, तो आप क्या करेंगे, अपने बाकी दोस्तों को जाकर रिकमेंड करेंगे कि यार पाक चाइना होटल बड़ा मजे का, उसकी टेस्ट भी अच्छा था, उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा था, सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी थी, पार्किंग का भी एक प्रॉपर सिस्टम था, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ लग रही है? तो इसको क्या कहेंगे, ऑफ पेज एसईओ। अब इसी की आप आ जाए कि वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ क्या है। When you work on a single page to make it better for your users, जब आप अपनी वेबसाइट के किसी एक पेज पर काम करते हैं उसे अपने यूजर के लिए बेस्ट बनाने के लिए, पेज के ऊपर। अब एक वेबसाइट में तो बहुत सारे पेज हो सकते हैं ना, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ digiapps.com। अब ये जो होम पेज है ना, ये एक पेज है, या इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए एक और पेज ओपन कर देता हूँ, ट्रेनिंग वाला, ये लैंग्वेज जीए कोर्स वाला ही कर लेते हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये एक पेज है, ये पूरी वेबसाइट नहीं है। अब अगर मैं इस एक पेज को बेहतर बनाने के लिए जो भी काम करूं, इस पर्टिकुलर पेज को बेहतर बनाने के लिए, वो सारे का सारा किस चीज में आएगा, ऑन पेज एसईओ में। यानी कि एक पेज के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस पेज के ऊपर, वो क्या है, ऑन पेज एसईओ है। When you work on a single page to make it better for your user। इसी तरह फिर अगर when you work on a complete website to make it better, अगर हम पूरी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, पूरी वेबसाइट को, तो वो टेक्निकल एसईओ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा इसकी स्पीड अच्छी हो जाए, इसके कलर्स अच्छे हो जाएं, ये मोबाइल फ्रेंडली हो जाए। मेरी बात समझ लग रही है ना? अब अगर मैं इसकी स्पीड अच्छी करूंगा तो पूरी वेबसाइट की स्पीड अच्छी करूंगा ना, इसका कलर डिजाइन बेहतर करूंगा तो पूरी वेबसाइट का करूंगा, इसको अगर मोबाइल फ्रेंडली बनाऊंगा तो पूरी वेबसाइट के लिए बनाऊंगा, इसको अगर मैं चाहूंगा कि सिक्योर हो जाए, एसएसएल वगैरह आ जाए तो पूरी साइट के लिए बनाऊंगा, इसमें मैं चाहूंगा साइट मैप या रिपोर्ट फाइल ये चीजें सेट हो जाए तो पूरी साइट के लिए बनाऊंगा। तो ऐसा काम जो पूरी वेबसाइट लेवल पर आप करते हैं वो टेक्निकल एसईओ कहलाता है, ऑन साइट एसईओ कहलाता है। समझ लग गई? इसी तरह जो लिंक बिल्डिंग है, व्हेन यू क्रिएट बैकलिंक्स ऑफ योर वेबसाइट, जब हम अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बनाते हैं यानी कि उसकी मार्केटिंग करते हैं ताकि गूगल को यह पता चल जाए कि बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को पसंद कर रहे हैं, तो वो ऑफ पेज एसईओ में आएगा सिंपली। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक होटल अगर 10 डिशेज रखता है तो उसको 10 की 10 डिशेज अलग अलग वन बाय वन इंप्रूव करनी पड़ती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? अगर उस होटल को वो 10 की 10 डिशेज वन बाय वन इंप्रूव करनी पड़ेंगी तो वो ऑन पेज एसईओ होगी ना। चिकन कढ़ाई है, पहले वो चिकन कढ़ाई को अपना प्रॉपर सेट करेगा, फिर मटन कढ़ाई को उठाएगा, फिर चिकन हांडी को उठाएगा, फिर फिशेस को उठाएगा, वो उनको टेस्ट उसका डेवलप करेगा, उसको बेहतर बनाएगा। अगर 10 डिशेज है होटल की तो उसे 10 की 10 डिशेज को वन बाय वन बेहतर करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑन पेज। इसी तरह अगर मेरी वेबसाइट में यहाँ पे 10 डिफरेंट पेजेस हैं तो अगर मैं इस एक पेज को बेहतर बना लूंगा, उसका कंटेंट, उसकी इमेज, तो क्या ये काफी है? नहीं। अगर मुझे 10 पेज हैं तो बाकी पेजेस को भी इसी तरह वन बाय वन जाकर सेट करना है उसके ऑन पेज। तो ऑन पेज एसईओ जो होती है वो वन बाय वन पेज के ऊपर होती है। इसी तरह
जो डिश को टेस्टी बनाना है वो हर डिश को अलग से टेस्टी बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर चिकन कढ़ाई के लिए उसने रेसिपी अच्छी कर ली तो टेस्टी होगी तो उसकी मटन कढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं ना होगा। मटन कढ़ाई को अलग उसे टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, चिकन कढ़ाई के लिए अलग उसे टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑन पेज एसईओ हर पेज की अलग से होगी। अगर 100 पेज हैं वेबसाइट में तो 100 के 100 पेजेस की अलग एसईओ होगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर होगी। अब एट सेकंड स्टेज मेरे पास आ जाती है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ में फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट है, तो क्या किसी होटल में ऐसा होता है कि भाई अगर कोई चिकन कढ़ाई खाएगा तो उसे टूटी हुई कुर्सियां मिलेंगी, अगर मटन कढ़ाई खाएगा तो उसे अच्छी कुर्सियां मिलेंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। होटल में तो एक ही सिटिंग अरेंजमेंट है सबके लिए। जो चिकन खाएगा उसके लिए भी वही सिटिंग अरेंजमेंट है, मटन वालों के लिए भी वही है, फिश वालों के लिए भी वही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी एक डिश है या 10 डिशेज है या 100 डिशेज है, अगर उसने सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी कर ली, सॉरी बोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है, अभी तक मेरा फीवर खत्म नहीं हुआ। फीवर मुझे कंटिन्यूसली पिछले तकरीबन 10-12 दिन से है और अभी भी है, लेकिन कोशिश कर रहा था कि क्लास ना कैंसिल हो, लेकिन बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बट लेट मी ट्राई। सॉरी, अगर सिटिंग अरेंजमेंट उसने बेहतर बना ली है अपने होटल की, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर उसके पास 10 डिशेज हैं तो 10 की 10 डिशेज के लिए अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट बेहतर करे, तो एक ही दफा करेगा ना। अगर उसने सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी कर ली तो इसका मतलब वो तमाम डिशेस के लिए सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो गई। इसी तरह एनवायरनमेंट, इसी तरह पार्किंग, कि अगर उसने पार्किंग का मसला हल कर लिया तो उसके पास चाहे एक डिश है, चाहे 10 है या 100 है, 100 के 100 के लिए वो मसला हल हो जाएगा। इसी तरह वेबसाइट में अगर उसने वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ कर ली तो उसकी वेबसाइट में चाहे एक पेज है, चाहे 10 पेज है या 100 पेज है या 1000 पेजेस है, तो वो सब के लिए ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब इन दो चीजों से हमें ये तो पता चल गया ऑन पेज जो है ना वो हर पेज की अलग अलग होगी, हर पेज की अलग अलग एसईओ करेंगे ऑन पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ में सिर्फ एक दफा अगर हमने एसईओ कर दी पूरी वेबसाइट की तो वो तमाम पेजेस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। भाई अगर मैंने साइट मैप बना दिया तो पूरी वेबसाइट का बनेगा, रिपोर्ट फाइल बनाई तो पूरी वेबसाइट के लिए बनाऊंगा, अगर मैं रिस्पॉन्सिव करूंगा तो पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करूंगा। अगर मैं स्पीड ऑप्टिमाइज करूंगा तो पूरी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करूंगा। सॉरी, ये चीज समझ लग गई आपको कि भाई अगर ऑन पेज है तो वो कोई एक चीज है और वो मैं अलग अलग हर पेज की एसईओ करूंगा। ऑन साइट जो है ये टेक्निकल है, वो पूरी साइट लेवल पर है, अगर वो मैंने सेट कर दी तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है ऑफ पेज एसईओ। ये सिंपल आपको समझाने के लिए इतना मैं बता दूं कि अगर एक होटल वाला मार्केटिंग अपनी करेगा अच्छे तरीके से तो उसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। इसी तरह जब एक वेबसाइट अपने बैकलिंक बनाती है तो गूगल को एक वोट कास्ट हो जाता है कि भाई इस वेबसाइट को लोगों ने ज्यादा रिकमेंड किया हुआ है, तो जिस वेबसाइट को जितने ज्यादा लोग रिकमेंड कर रहे होंगे गूगल की नजर में उसकी वर्थ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। आल्दो सिर्फ लिंक बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना इनफ नहीं है, ये जब हम आगे जाके यूजर एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूजर एक्सपीरियंस हर चीज पर अफेक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग होना काफी नहीं है। अगर होटल ने मार्केटिंग तो बहुत अच्छी की, जब वहां पे लोग जाएं उन्हें टेस्ट अच्छा ना मिले या सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा ना मिले तो वो बाद में आकर उनकी बुराइयां करेंगे कि यार होटल अच्छा नहीं था, यार वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, यार वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, तो उस मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं होगा और इवेंचुअली एक टाइम आएगा क्यों वो मार्केट भी कर रहे होंगे और लोग नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो लोग आकर फीडबैक देते हैं ना इसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि इस वक्त
दुनिया का हर बिजनेस जो है ना वो यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे खड़ा हुआ है। मार्केटिंग एक दरवाजा है लोगों को अंदर लाने के लिए सिर्फ। अब अंदर आकर लोग आपकी फेवर में काम करेंगे या आपके अगेंस्ट काम करेंगे, ये है यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप ट्रैफिक तो ले आएंगे एक दफा लिंक बिल्डिंग के थ्रू, लेकिन उसके बाद अगर यूजर एक्सपीरियंस बैड हो गया तो लिंक बिल्डिंग का जो वर्थ है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो यूजर एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए हमें ऑन पेज एसईओ भी करनी है और टेक्निकल एसईओ भी करनी है। हमें डिश का टेस्ट भी अच्छा करना है और वहां की बाकी चीजों की भी सेटिंग अच्छे से करनी है। समझ लगी ये चीज? ये आपको पता चल गया कि भाई एसईओ क्या है, एसईओ क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है बेसिकली एसईओ का, और एसईओ के 3 पार्ट्स हैं, और ऑन पेज का क्या चीज है, ऑन साइट या टेक्निकल एसईओ क्या चीज है, ऑफ पेज एसईओ क्या चीज है। सॉरी, तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब मैंने ऑन पेज को एक एग्जाम्पल देकर समझाया आपको एक होटल की, कि अगर एक रेस्टोरेंट वाला अपनी किसी डिश को बेहतर बनाने के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए जो भी काम करेगा वो क्या है, ऑन पेज। इसी तरह टेक्निक, वो अपने होटल को ओवरऑल जो भी बेहतर बनाने के लिए काम करेगा वो उसकी ऑन साइट एसईओ है, ये टेक्निकल एसईओ है। इसी तरह अगर वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, पीआर बढ़ा रहा है, तो बेसिकली उसकी ऑफ पेज एसईओ। थोड़ा सा हम चीजों को मजीद देखते हैं कि जी ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आ, व्हाट आर इंक्लूडिंग इन ऑन पेज एसईओ। हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर पेज लेवल पर क्या क्या चीजें सेट कर रहे होते हैं। जैसे होटल के केस में चिकन कढ़ाई को अगर उसने बेहतर बनाना है तो वो ऑन पेज एसईओ होगी ना। अब वो ये कहता है ओके जी, अगर चिकन कढ़ाई वाली डिश को अगर बेस्ट करना है तो मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो वो कहेगा कि जी चिकन अच्छे से अच्छी कटिंग होनी चाहिए, चिकन अच्छे से साफ होना चाहिए, फिर उसमें जो मसाले यूज करने हैं वो ठीक होने चाहिए, फिर उसका ऑयल अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ में आएंगे ना होटल के लिए। तो इसी तरह अगर वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ करूंगा तो वो कौन कौन सी चीजें मुझे सेट करनी पड़ेगी। देखें, अगर ये मेरा एक पेज है तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये देखें, ये यूआरएल एसईओ फ्रेंडली करना है, तो मुझे सबसे पहला जो पॉइंट है यूआरएल। दूसरे नंबर पर होगा मेटास। मेटास के अंदर फिर काफी सारी चीजें हैं, मेटा टाइटल सेट करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना है, अदर सोशल या ओजी मेटास की सेटिंग करनी है, कैनोनिकल सेट करना है, या एटसेट्रा। इस तरह काफी सारे मेटास हैं। तो ये मेटा क्या है, जैसे ये देखो ये चीज लिखी आ रही है ना, ये ऊपर एक कर्सर लेके जाए तो एक टाइटल लिखा जाता है, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग कोर्स, लर्न विद जीए। ये सारा क्या है, इसका मेटा टाइटल है। ठीक है, जो गूगल में जब हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल गूगल में जाकर अगर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल एप्लीकेशंस, तो उसके ऊपर जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस आने वाला फॉर एग्जांपल, तो ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये क्या है, ये मेटा टाइटल है, डिजिटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। इसी तरह ये जो ऊपर आ रहा है ये यूआरएल है, ये मेटा टाइटल है। ये जो 2 लाइंस आ रहे हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है मेटास। ठीक है, तो हमें उस पेज में हर पेज का यूआरएल सेट करना है, फिर मेटा सेट करना है, फिर क्या सेट करना है, कंटेंट। अब कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, रिटन टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए फिर अब मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट बेहतर बनाना है। कंटेंट में ये देखिए रिटन टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, इमेज भी है, ये मुख्तलिफ तरह का ये टेक्स्ट मुझे खूबसूरत बनाना है, रीडेबल बनाना है यूजर के लिए, जिससे यूजर को बेनिफिट हो सके। समझ लगे ये चीज? बस ये अगर 3 चीजें मैं सेट कर लेता हूं तो ये मेरी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह ऑफ पेज, सॉरी, इसी तरह टेक्निकल एसईओ। भाई अब अगर होटल वाला कह रहा है कि जी मैंने चिकन कढ़ाई तो सेट कर ली है, अच्छा ये भी कंफ्यूज ना हो, ये पूरे पूरे लेक्चर्स होंगे इनके ऊपर, यूआरएल क्या है, क्या ठीक है क्या गलत है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा।
मेटास के ऊपर 1-2 लेक्चर्स होंगे, उसमें मेटा टाइटल के अलग होंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन के अलग, ओजी के अलग, कैनोनिकल के अलग, इस तरह कुछ और टैग्स भी हैं उनके भी लूंगा। फिर कंटेंट में रिटर्न टैग्स के अलग 2-3 लेक्चर होंगे, इमेज का अलग एक लेक्चर होगा, बाकी चीजों के अलग लेक्चर्स होंगे। ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ना करें, सिर्फ ये बस समझते जाएं कि ये चीजें। ओजी वैसे कहते हैं ओपन ग्राफ को, ओपन ग्राफ कहते हैं बेसिकली जो सोशल मीडिया के ऊपर आता है, यानी कि जब यही आर्टिकल मैं फेसबुक पर शेयर करूंगा तो वहां पे क्या टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज आनी चाहिए, वो ओजी होती है। सॉरी। अच्छा, अब ये तो उसने बता दिया कि भाई अगर चिकन कढ़ाई अगर आपने बेहतर बनानी है ना, तो भाई इसका ऑयल बेहतर होना चाहिए, चिकन बेहतर होना चाहिए, चिकन की कटिंग अच्छी होनी चाहिए, चिकन अच्छी तरह साफ किया होना चाहिए, इसका बाकी के ये सारी चीजें, यानी कि ये उसने रेसिपी अपनी बेहतर बना ली, यानी कि ऑन पेज हो गई। सॉरी। अब अगर ये सारी चीजें मैंने इस पेज के लिए ठीक किया ना, तो वो सिर्फ इसी पेज की ठीक होंगी, इस पेज की ठीक नहीं होंगी, इस पेज के लिए अलग से करनी पड़ेगी। अब अगर ये रेसिपी मैंने चिकन कढ़ाई के लिए बेहतर बनाई है ना, तो मटन कढ़ाई इस रेसिपी से बेहतर नहीं होगी, मटन कढ़ाई के लिए अलग मुझे काम करना पड़ेगा उसको बेहतर बनाने के लिए। अब आ जाता है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ में क्या चीजें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल जी भाईजान, रोबोट्स फाइल, ठीक है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वन बाय वन। साइट मैप, तो उसका साइट मैप कैसा है, बोर्ड फाइल कैसी है, भाई इसकी स्पीड कितनी अच्छी है, भाई इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं, भाई ये मोबाइल फ्रेंडली कितना है, इसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप कहें कि जी इस होटल की चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई तो बहुत बेहतर हो गई है, अब उसने अपने होटल की ओवरऑल मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाना है, वो कहेगा जी मैं सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी करूंगा, भाई सीटिंग अरेंजमेंट होगी तो लोग उसको एंजॉय करने आएंगे ना। इसी तरह भाई अगर उस वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो लोग उसको यूज करेंगे ना। अगर जितना मर्जी अच्छा कंटेंट दे दूं, अगर मेरी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो लोग मेरी वेबसाइट पर स्टे नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये कि भाई मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, अगर मेरी वेबसाइट मोबाइल पर चल ही नहीं रही तो उसका कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आज के दौर में मोर देन 80% ट्रैफिक जो है किसी भी वेबसाइट पर वो मोबाइल डिवाइस से है, मोबाइल फोन से है, एंड एटसेट्रा, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं स्पीड बेहतर करूंगा ना, तो वो किसी एक पेज की नहीं होगी, पूरी वेबसाइट की होगी, साइट मैप पूरी वेबसाइट के लिए होगा, रिपोर्ट पूरी वेबसाइट के लिए होगा, रिस्पॉन्सिवनेस पूरी वेबसाइट के लिए होगी। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला डाटा तो हमने हर पेज के लिए अलग अलग ऑप्टिमाइज किया था, अगर 100 पेज है तो 100 के 100 पेजेस का अलग अलग ऑप्टिमाइज। टेक्निकल एसईओ एक दफा अगर मैंने इंप्लीमेंट कर दी प्रॉपर तरीके से, तो वो पूरी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एक थर्ड जो चीज आ जाती है वो है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ जो है ये बेसिकली लिंक बिल्डिंग है, ठीक है। तो फिर हम ये देखेंगे कि हमने इसके ऊपर लिंक किस तरह के बिल्ड करने हैं, ठीक है। डू फॉलो, बेसिकली हाई क्वालिटी लिंक हमने क्रिएट करने हैं, हाई क्वालिटी लिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। अब फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन किन तरीकों से हैं। देयर आर मोर देन 20 मेथड्स जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में लिंक बिल्डिंग के। फिर उसके बाद हम लिंक की टाइप्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स, वो देखेंगे। फिर लिंक के पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, वो देखेंगे। फिर क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का कंसेप्ट है ऑफ पेज का, वो देखेंगे। ये सारी चीजें इन डिटेल फिर हम देखते चले जाएंगे। होटल के लिए ऑफ पेज एसईओ क्या है? उसके मार्केटिंग, कि भाई मार्केटिंग से एक दफा वो क्लाइंट तो ले आएगा, लेकिन अगर उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो खुद भी आएगा, बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेगा ना। अगर वो यूजर एक्सपीरियंस बेहतर नहीं है तो वो बाकी लोगों को भी जाके डिस्करेज करेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने वेबसाइट को देखना है कि वेबसाइट का अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो बाकी लोगों को जाके करेज कर रहे होगा। और साथ में लिंक बिल्डिंग हम कर रहे होते हैं, लिंक बिल्डिंग से हमें बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज में बेनिफिट लेते हैं। अब वो किस किस सिनेरियो में लेते हैं हम इन डिटेल पढ़ेंगे, कि हम इससे ट्रैफिक भी ड्राइव करते हैं, गूगल में एसईओ रैंकिंग फैक्टर भी हमारा इंप्रूव होता है, ये सारी चीजें। तो आपको ये बेसिकली ये चीजें तो समझ लग गई कि बेसिकली एसईओ क्या है, कौन से पार्ट्स हैं और
ऑन पेज में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, टेक्निकल एसईओ में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और ऑफ पेज में कौन कौन सी शामिल है। यहाँ तक चीजें समझ लगी हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे। बोलना भी मुश्किल हुआ पड़ा। बाकी एक छोटा सा कोर्स कंटेंट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये तो नोट्स पे लगे हैं। सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन भी क्लियर है? अच्छा, ये बेसिकली कोर्स कंटेंट है जो आपने बनाया था स्टार्ट में। अब ये देखें, ऑन पेज एसईओ में ये पूरा ये टॉपिक लिखे हुए हैं कि जो जो हमने पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। ये हमने यूआरएल के काफी सारे टॉपिक्स हैं, फिर हमने मेटास के काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीजें फिर कंटेंट से रिलेटेड हैं, इमेज से रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। फिर इसी तरह ऑन साइट टेक्निकल एसईओ को भी ये देखें, मैंने काफी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बाउंस रेट वगैरह है, ये इसका डिजाइनिंग के बारे में है, इम्पैक्ट के बारे में है, रिपोर्ट, साइट मैप, सिक्योरिटी, एसएसएल, लिंक वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीजें, वैलिडेशन से रिलेटेड, ये कोई मोर देन 60 पॉइंट्स हैं, ये सारे हमने पढ़ने हैं। फिर ये सारे ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड है। ये चीजें पढ़कर हमारी एसईओ खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम ब्लॉगिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जरा एसईओ की स्पीड हमारी इंशाल्लाह तेज हो जाएगी, क्योंकि बेसिक चीजें मैं बड़ी डिटेल में आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। ठीक हो गया, तो आज हमने ये चीज सीख ली है कि एसईओ क्या है, एसईओ क्यों की जाती है। एसईओ के 3 पार्ट्स हैं, ऑन पेज, ऑन साइट, ऑफ पेज। ऑन पेज में क्या क्या चीजें शामिल है और ऑन पेज हर पेज की अलग अलग करनी पड़ती है। टेक्निकल एसईओ एक ही दफा करनी पड़ती है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। और ऑफ पेज, ये सारी चीजें हमने थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी कर ली। ठीक हो गया जी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऑन पेज एसईओ को शुरू कर देंगे। ओके जी, थैंक यू।